Hello and welcome to the class. Today we are going to learn about the estimation of the number. You might have been also known about rounding of the number. So estimation and rounding of the number is same. In this chapter, first of all, in number system we are going to learn about estimation and rounding. First is rounding of a number to the nearest 10. So there are some rules we follow to do this. Step 1, see the ones digit of the number. First of all, we see if there is a 2-digit number, so first of all we see the ones digit of the number. In step 2, if the ones digit is less than 5, replace it by 0. Replace it by 0 and the rest digits will be same as they are. मीन्स कि हम वंस डिजिट को यहाँ पे देखते हैं और अगर ये वंस डिजिट 5 से लेस है, कम है, तब हम क्या करते हैं कि वंस डिजिट को 0 कर देते हैं, ठीक है, और बाकी जो है हमारा डिजिट एज इट इज रह जाता है, सेम रह जाता है. स्टेप 3, if the ones digit is 5 or greater than 5, 5 or greater than 5, greater than 5, then increase tens digit by 1 and replace the ones digit by 0. यानी अगर वंस डिजिट जो है 5 या 5 से ज्यादा, 5 भी हो तो या 5 से ज्यादा हो तो, 6, 7, 8, 9 हो तो, उस केस में हम क्या करते हैं कि टेंस डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं. यानी जितना वो रहता है डिजिट टेंस प्लेस में, जो डिजिट रहता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और बाकी जो है वंस डिजिट को 0 कर देते हैं. यानी टेंस डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं और वंस डिजिट को 0 कर देते हैं. यही हमारा 3 स्टेप है. तो लेट अस सी द एग्जांपल. estimate 53 and
39 so 53 here इक्वल टू, तो 53 जो है, या हम इसको अप्रॉक्स दे सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज एस्टिमेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले वंस डिजिट को देखेंगे, वंस डिजिट को जो है चेक करेंगे। तो वंस डिजिट यहाँ पे लेस देन 5 है, 3 है जो कि लेस देन 5 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वंस डिजिट को 0 कर देंगे और बाकी के डिजिट को सेम रखेंगे, यानी 3 के जगह पे आ गया 0 और 5 एज इट इज रह जाएगा। तो ये हमारा हो गया 50। नेक्स्ट देखते हैं 39। तो 39 इस नंबर में फिर हम 10 वंस डिजिट को चेक करते हैं। वंस डिजिट हमारा 9 है जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 10th डिजिट 1 इंक्रीज कर देंगे, यानी यहाँ पे 3 है तो इसको 1 इंक्रीज करेंगे, ये 4 हो जाएगा, और ये 9 के जगह क्या हो जाएगा 0, 40। तो ये हमारा हो गया इस तरह से 4 0 40। तो ये हमारा एस्टिमेशन हो गया। अब किसका, टू द नियरेस्ट 10। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टू द नियरेस्ट 100 and 1000। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि फिर लिखते हैं पहले रूल, स्टेप 1 see the digit at tens place, in this case we check the tens place digit or digit at tens place. If in step 2 if the tens digit is less than 5, then replace it by 0, replace the tens and ones digit by 0 and the rest digits will be the same. Rest digits will be the same as they are। यानी हम यहां पर क्या करते हैं कि टेंस डिजिट को चेक करते हैं। टेंस डिजिट अगर 5 से लेस है, कम है, यानी कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तब हम क्या करते हैं कि टेंस डिजिट को और वंस डिजिट को 0 कर देते हैं और बाकी का डिजिट सेम रहता है। और अगर थर्ड स्टेप में अगर टेंस डिजिट 5 या उससे ज्यादा होता है, तब हम फिर क्या करते हैं, 100 डिजिट को 1 इंक्रीज कर देते हैं। स्टेप 3 if the tens digit is 5 or more than 5, then we increase the 100 digits, hundreds digit by 1 and replace tens and
वंस डिजिट बाई 0। अब अगर जो है टेंस डिजिट 5 या उससे ज्यादा होगा, तब हम क्या करते हैं कि 100 डिजिट को फिर 1 इंक्रीज कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, और या 100 डिजिट में दो, यानी कि डिजिट एट द 100th प्लेस को हम क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और बाकी उसके राइट साइड जो डिजिट है लाइक टेंस एंड वंस डिजिट, उसको 0 कर देते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सो एग्जाम्पल, एस्टिमेट $287 and 143। 287 के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेंस डिजिट 8 है, जो कि लार्जर देन और ग्रेटर देन 5 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये बड़ा है तो इसको हम 1 इंक्रीज कर देंगे, डिजिट एट 100 प्लेस। तो ये क्या है, 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे। तो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2 के जगह 3 लिखेंगे, और 8 और 7 टेंस और वंस डिजिट को 0 कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 300। फिर 143, इस केस में टेंस डिजिट इज 4, दैट इज लेस देन 5। सो हम इस केस में क्या करेंगे कि 4 और 3 को 0 कर देंगे, 1 एज इट इज रह जाएगा। द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 100, ये 100 हो गया। 143 है तो ये 100 हो गया, 287 है तो ये 300 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। इन दिस केस ऑल्सो सिमिलरली एज द प्रीवियस केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टेप 1 see the digit at 100th place, 100th place। Step 2, if the digit is less than 5, then replace it by 0 and replace the digit at tens and ones place by 0 also। यानी हम क्या करते हैं कि 100th प्लेस वाले डिजिट को चेक करते हैं, अगर वो 5 से कम है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 100th प्लेस वाला जो डिजिट है उसको हम 0 कर देते हैं, और टेंस और उसके दाहिने तरफ राइट साइड टेंस और वंस डिजिट पड़ेगा तो उसको भी हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं। कोई भी जो डिजिट होता है उसको हम 0 कन्वर्ट कर देते हैं। स्टेप 3, if the
डिजिट हंड्रेड्स मीन्स हंड्रेड्स प्लेस पर जो डिजिट है वो अगर इज 5 और मोर देन 5 और more than 5, then we increase the digit at 1000 place by 1 and replace hundreds, tens and ones digit by 0. बाई 0 हम अगर डिजिट जो है हंड्रेड्स प्लेस पे 5 या 5 से ज्यादा है तब हम 1000 वाले डिजिट को एक बढ़ा देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे और बाकी जो 100 प्लेस पर, टेंस प्लेस पर और वंस प्लेस पर यानी कि 1000 प्लेस के राइट वाले सारे डिजिट को 1000 वाले को तो एक इंक्रीज कर दिए और उसके दाहिने तरफ जितना है यानी हंड्रेड्स, टेंस और वंस डिजिट उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, लेट अस सी द एग्जांपल। estimate 4345 and 6532। ठीक है, तो फर्स्ट 4345 इसको हम क्या करेंगे 100 प्लेस के डिजिट को देखते हैं। ये हमारा क्या है 3 है जो कि लेस देन 5 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे इन तीनों डिजिट को 0 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4000। द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 4000। सेकेंड केस लेते हैं 6532। इस केस में हम देखते हैं कि हमारा हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट को चेक करते हैं तो ये हमारा 5 है। तो 5 के लिए क्या कंडीशन है 5 और मोर स्टेप 3 में, तो 5 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस केस में 1000 वाले को 1 इंक्रीज कर देंगे यानी 6 + 1 7 एंड बाकी सारे डिजिट को 0 कर देंगे 000। द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 7000। ये हमारा एस्टिमेशन हो जाता है 1000 तक। ठीक है, तो एस्टिमेशन हमारा जो है एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है टू एस्टिमेट मीन्स टू मेक अ गेस, यानी हम राउंड ऑफ करते हैं तो एक तरह से उसको गेस करते हैं कि ये नियर अबाउट इस नंबर होगा, एक राउंड नंबर में कन्वर्ट करते हैं। एस्टिमेशन गिव्स अस अ रफ आइडिया ऑफ द आंसर, और ये हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं बताता है बट आंसर के बेहद करीब होता है और हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है, इसलिए हम लोग एस्टिमेशन करना सीखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एस्टिमेटिंग द सम्स एंड द डिफरेंस ये जानेंगे, यानी कि कोई भी दो नंबर का सम का एस्टिमेशन करना और
दो नंबर में, एक नंबर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आएगा उसको एस्टिमेटेड करना। तो ये सम और डिफरेंस हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई हैव गिवन हियर, टेकन हियर 2 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन इज एस्टिमेट द सम 267 प्लस 132 टू द नियरेस्ट 10। यानी इन दोनों का सम करना है और इनको नियरेस्ट 10 में सम करना है, ये हम लोगों को है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 673 माइनस 258 टू द नियरेस्ट 100। तो इसको नियरेस्ट 100 में डिफरेंस निकालना है। तो पहला को हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, the estimation of 267 to the nearest 10 to the nearest 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 267 में जो है नियरेस्ट 10 में करना है, तो हम वंस डिजिट को देखते हैं। वंस डिजिट क्या है हमारा? ग्रेटर देन 5 है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टेंस को 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 270 हो गया, 270, और 7 के जगह 0 पुट कर देते हैं। उसी तरह से द एस्टिमेशन ऑफ 132 टू द नियरेस्ट 10 इक्वल टू, तो वंस डिजिट इसका क्या है? लेस देन 5 है, 2 है जो कि लेस देन 5 है। तो हम लोग 3 को एज इट इज रहने देंगे और इसको 0 कर देंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130। Therefore, the required sum इक्वल टू क्या हो जाएगा? 270 प्लस 130 इक्वल टू 400। ये हमारा एस्टिमेटेड सम हो गया। ठीक है, तो उतना हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। ये हम मेंटली कर सकते हैं एस्टिमेशन, और बाद में जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको मेंटली करके और फिर जो है हम ऐसे ही मेंटली बता सकते हैं सम। सेकेंड में डिफरेंस के लिए, तो इसमें टू द नियरेस्ट 100 कह रहा है एस्टिमेट करने को, तो द एस्टिमेशन of 673 to the nearest 100 इक्वल टू, तो नियरेस्ट 100 के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेंस डिजिट को चेक करेंगे। तो टेंस डिजिट हमारा है 7 जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 वाले को 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7। और बाकी इसके राइट में दाहिने तरफ 7 और 3 जो डिजिट है इसको 0 कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 700। फिर सिमिलरली द एस्टिमेशन ऑफ 258 टू द नियरेस्ट 100 इक्वल टू क्या करेंगे? इसमें 258 में फिर हम टेंस डिजिट को चेक करते हैं। टेंस डिजिट हमारा यहाँ पर क्या है? 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 डिजिट को 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3, और बाकी इसके राइट साइड दोनों डिजिट जो है ये हो जाएगा 0, तो 300 300 00। Therefore, the required difference
इक्वल टू 700 माइनस 300 इक्वल टू हो गया 400। इस तरह इसमें 400 आ गया। तो ये जो है हम लोग सीखे आज के क्लास में एस्टिमेशन सारा, और सम और डिफरेंस का भी एस्टिमेशन सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ एस्टिमेशन सीखेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 1D फ्रॉम बुक RS अग्रवाल। ओके